हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का अध्ययन करेंगे, जो कि काइनामेटिक्स के लिए बहुत ही एक बेहतरीन बेसिक कंसेप्ट होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मोशंस ऑफ, जैसे मोशन ऑफ इक्वेशन, इसके 3 फार्मूला होते हैं। पहला होता है V बराबर U प्लस AT, दूसरा होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग लो लेवल से थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल यानी कि कैलकुलस लेवल पर आधारित करेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तभी लागू होता है जब ए जो हो वो कांस्टेंट। कहने का मतलब कि एक्सीलरेशन जो हो वो न बढ़ता हो न घटता हो। तो थोड़ा सा इसके टर्म के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे U बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी, उसी प्रकार V बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी, A बराबर होता है एक्सीलरेशन, और T बराबर होता है टोटल टाइम टेकिंग। इसमें S बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। नाइन्थ की कक्षाओं में हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। लेकिन एक मैं बात यहाँ बता देता हूँ कि स्पीड के केस में भी अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो ये मोशन ऑफ इक्वेशन लागू हो जाएगा। तो इसके लिए जहाँ जहाँ वेलोसिटी है वहाँ वहाँ हम स्पीड लगा देंगे, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहाँ डिस्टेंस लगा देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और इनका यूनिट होता है वेक्टर क्वांटिटीज में। लेकिन स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, या कहीं कहीं जैसे केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसमें क्या होगा, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट नहीं होगा। तो ये मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ।
ये जो इसका टर्म है, इस टर्म के बारे में बता दिया। अब जो है इसका डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन को हम लोग समझेंगे। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के पहले इक्वेशन को लेते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा v बराबर u प्लस ए टी। तो 9th क्लास में हम लोग इसके डेरिवेशन के बारे में लिखते थे। v क्या है, यहाँ v है फाइनल, v क्या है, v है फाइनल स्पीड, u आपका है इनिशियल स्पीड। a जो है यहाँ पर है एक्सीलरेशन, और t जो है वो क्या है, टोटल टाइम टेक। इसको हम लोग डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट करने के लिए मान लीजिए कि ये पाथ है, इस पर कोई गाड़ी है चल रही है। शुरू में इसका स्पीड u है, और जब ये t समय तक चला तो इसका स्पीड हो गया v। तो यहाँ जो है चेंज इन स्पीड क्या होगा, चेंज इन स्पीड बराबर होगा इनिशियल, ये फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। तो फाइनल स्पीड इसका क्या है, v माइनस u, ये चेंज ऑफ स्पीड है। अब यही मैं नीचे लिखता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। देखिए फिजिक्स में जहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है तो समझिए कि वो जो है टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ क्या करेंगे, v माइनस यू बाई टी। अब इसके लिए फिजिक्स में एक टर्म होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ये जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी बराबर a। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू बराबर ए टी। दिस इम्प्लाइज v बराबर u प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट जो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिराइव हो गया। ये तो हुआ छोटे स्टैंडर्ड की बात। जब हम कैलकुलस के दृष्टि से देखेंगे तो कैलकुलस के लिए इसको लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो हम जानते हैं कैलकुलस के लिए कि मान लीजिए ए जो है ए को क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल v बाई डेल टी। अब ये जो
डेल भी है, ये थोड़ा सा बड़ा अंतर है। डेल टी जो है थोड़ा सा बड़ा अंतर है। बहुत छोटे अंतर के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं ए बराबर डी वी बाई डी टी। अब इसको आगे लिख सकते हैं ए डी टी, ए डी टी बराबर डी वी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया ए डी टी इंटीग्रेशन डी। ठीक है। अब देखिए ये टाइम के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे ए जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। ये डी टी हो गया, ये हमारा डी वी हो गया। अब ये बताइए, हम कहाँ से चले थे, किस स्पीड से चले थे, यू से चले थे और वी तक चले थे। यहाँ भी देखिए इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दोनों तरफ है ना। तो कहने का मतलब है कि हम, ये टी है टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो टाइम जिस समय हम चलना शुरू किए थे तो उस समय टाइम क्या था, 0। और टी समय तक चले थे तो टी लगा दिए। वेलोसिटी की बात है तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी। उसी तरह से लिमिट इस पे लगा दीजिए, 0 टी यू वी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो है, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है t हो जाता है, केवल t होगा। लिमिट जाएगा क्या, t 0, ठीक है, बराबर। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। लिमिट आपका लगेगा v 0। अब इसको आगे ले जाइए, a, ठीक है। अब एक बार t लिख देंगे, चूंकि t का वो क्या है, अपर लिमिट t है तो t ही रहने देंगे। लोअर लिमिट है 0 तो -0 बराबर v का अपर लिमिट क्या है, v, तो v ही रहने देंगे। लोअर लिमिट क्या है, v की जगह 0 पुट कर देंगे, हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, ये t - 0 t हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा at, ठीक है। ये हो जाएगा at बराबर क्या हो जाएगा, v। एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये हो गया इसका अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट ई है। तो अपर लिमिट के जगह भी देंगे, लोअर लिमिट के जगह क्या देंगे, यू दे देंगे। तो यहाँ यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू। देखिए फिर से समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। टाइम है तो टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो ये बाहर निकल गया। अब टाइम कहाँ से है, 0 से लेकर t, तो 0 से लेकर t दे दिया बराबर। ये क्या है, स्पीड है, मतलब वेलोसिटी कहिए। स्पीड का मतलब कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन ले लीजिए वेलोसिटी। तो शुरू में इसका क्या था, u था, तो u ले लिए। लास्ट में उसका स्पीड क्या हो गया, आफ्टर
टाइम टी भी हो गया, ठीक है। अब जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, उसी तरह से dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t हो गया। लिमिट अपर लिमिट t, लोअर लिमिट g, यहाँ अपर लिमिट भी, लोअर लिमिट ये u। तब अब क्या हुआ, ये अपर लिमिट t है तो t ही रहने देंगे, लोअर लिमिट 0 है तो इसके जगह 0, अपर लिमिट भी तो भी रहने देंगे, लोअर लिमिट u है तो u भी u में बदल जाएगा। अब जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। देखिए मोशन ऑफ इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो, इसी को ड्राइव कर, तो इसके बीच में लकीर खींच दीजिए, इसलिए खींच दीजिए कि ये जो है ये हमने 9th क्लास में पढ़ा और ये जो है कैलकुलस के दृष्टि से है, ठीक है। तो इसको हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, बेस के लिए पढ़ रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये जो है यहाँ पे ये तभी काम करेगा जब ये जो है कांस्टेंट रहेगा, और जो ये है ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये उसके लिए है। इसमें एक्सीलरेशन जो है वो वैरी करेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा या घटता रहेगा, तब ये लागू होगा। ये भी कहाँ लागू होगा, वहाँ लागू होगा जहाँ जो है एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट, ठीक है। इसको उतार लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। ये तो पहला हुआ, मिटाया ना। अब चलिए हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं ये पहले बता चुका हूँ कि s जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, t जो है टोटल टाइम टेकन है, a जो है एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिराइव करें, तो इसको डिराइव करने के लिए मान लीजिए कि ये कार है, शुरू में ये u वेलोसिटी से चल रही है, t सेकंड में यह जो दूरी तय की, गाड़ी जो दूरी तय की तो s तय की, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, और t सेकंड में इसका जो वेलोसिटी है वो v हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब इसको डिराइव करना होगा तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं बचपन में कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है, अब जब इसमें डायरेक्शन आ जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ वो दूरी तय किया, एस है, एस बराबर, अब तो वेलोसिटी यहाँ यू है, यहाँ भी है, तो हम तब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, यू से भी हुई है, ठीक है, 2 बार चेंज हुई है। तो इसकी यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी, ये 2 है ना, 1 2 बाई 2 एवरेज हो गया, और इनटू क्या करेंगे, टाइम, टाइम के लिए टी, वेलोसिटी ये हो गया, ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम। देखिए पहला इक्वेशन हम डेराइव कर चुके हैं, ये जो है पहला इक्वेशन जो है हम क्या कर चुके हैं, डेराइव कर चुके हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मैं बता दिया कि शुरू में इसकी जो वेलोसिटी है यू है, टी सेकेंड में इसकी वेलोसिटी भी हो जाती है, और उस दौरान ये डिस्प्लेसमेंट इसका एस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इसका यहाँ पे क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, यू प्लस वी बाई 2, एवरेज वेलोसिटी हो गया, इनटू टी टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, एस बराबर यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग डेराइव कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन में v का मान क्या है, यू प्लस ए टी, उसी को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 3 मान लीजिए, 3 in 3, put the value of v from m छूट गया है, ये m है, f o r m m, इक्वेशन 1 in 3, मतलब v का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से 3 में पुट कर रहे हैं। तो जब पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर जो 3 है कैन बी रिटन एज, लिखा जा सकता है क्या, एस बराबर, देखिए यू को जो कहते हैं रहने देंगे, और v का मान जो है यू प्लस ए टी वो रख देंगे, यू प्लस ए टी, ठीक है, बाई 2 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, यू प्लस यू मिल के क्या हो जाएगा, 2u और प्लस ए टी, क्योंकि ये ब्रैकेट हटेगा ना, तो u प्लस यू 2u और प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी हो गया। और फिर ये s बराबर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, t से इसमें गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2u t प्लस ए टी स्क्वायर, टी से 2u में तो 2u t, ए टी में t से तो ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अगला बार इसको अलग कर देते हैं, 2u2 बाई 2,
प्लस AT² 2। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो जो हमें मिला वो मिला S बराबर UT प्लस हाफ AT²। तो ये जो डेरिवेशन हुआ ये तो हम 9th क्लास में जानते हैं, लेकिन जब इसको हम कैलकुलस के दृष्टि से देखेंगे, कैलकुलस के दृष्टि से डिराइव करेंगे, वो किस प्रकार करेंगे, आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैं एक ऐसे बना लेता हूँ ताकि समझने में दिकदारी नहीं हो, इतना ही में हम लोग समझ लेंगे, इतना स्पेस है। तब तक इसको आप लोग उतारना चाहें तो उतार लें। उतार लिए। अब देखिए एक टर्म आता है कि वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ds/dt। इसको लिखा जा सकता है v dt बराबर ds। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, v dt, इसका इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है कि v बराबर हमने क्या लिखा है, u प्लस AT, जो कि फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं, तो यही v के जगह लिख देंगे क्या, u प्लस AT लिखा जा सकता है। तो दिस कैन बी रिटन है, जिसको लिख सकते हैं v के जगह क्या लिखेंगे, u प्लस AT। u प्लस AT जो है वो आपका v के बराबर हो गया। ये क्या हो गया, dt बराबर ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds। इसको प्लस के रूप में अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देते हैं, u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है। अब चूंकि देखिए इसमें हम लिमिट नहीं लेंगे, क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए हमें शुरू वाली जो वेलोसिटी है u है, इसलिए इसको इसका लिमिट नहीं लेंगे, इंडिफिनिट। तो इसमें ये टाइम के रेस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, तो u यहाँ कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, u जो है कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो u को बाहर निकाल देंगे और यहाँ लिखेंगे dt प्लस, ये क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो a जो है यहाँ पे भी कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो इसमें भी a बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा t dt बराबर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है। अब u dt का इंटीग्रेशन क्या होगा,
dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको t, ठीक है। और प्लस a, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t के पावर है 1, एक और पावर जुटेगा और फिर 2 से भाग लग जाएगा, 1 + 1 नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका t²/2 बराबर ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, तो सीधे निकल गया कि s बराबर ut प्लस हाफ है t²। तो थोड़ा सा इसको सजा कर लिख देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो देखिए बाई कैलकुलस इसका डेरिवेशन देख लिए, और ये नॉर्मल जो है वो 9th क्लास का उसका। तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अब इसमें जो ये इक्वेशन है ये लागू होगा यूनिफॉर्म मोशन में, जहाँ पर एक्सीलरेशन जो हो कांस्टेंट। ये जो है इसमें ये हम लोग डेराइव किए, तो ये लागू होगा जहाँ पर एक्सीलरेशन जो हो वो कांस्टेंट। लेकिन इसको ये जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट ए पॉइंट। इसमें जो है एक्सीलरेशन जो है वो वैरी करता है, ठीक है। इसमें एक्सीलरेशन जो है वो वैरी करता है। तो ये 2 हो गया। इसको आप लोग छाप लीजिए, तब इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। साफ दिखाई दे रहा है ना? हो गया, मिटा दें। नहीं समझ आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार आराम से देख लीजिए, समझ आ जाएगा। अब देखिए ये 2 इक्वेशन की मदद से हम तीसरा इक्वेशन निकालेंगे, v² बराबर u² प्लस 2as। इसको कैसे निकालेंगे? ये 1 है, ये 2 है, 1 2
ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमें जो इक्वेशन डिराइव करना है वो डिराइव करना है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी को डिराइव करना है। तो 1 और 2 हम डिराइव कर चुके हैं। 2 इक्वेशन को लिख दिए, 2 नंबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1 नंबर इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे। क्या करेंगे कि भी इधर है तो u को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 80 के, ठीक है। अगली बार जो है, देखिए इस इक्वेशन में t नहीं है तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए बराबर टी, क्योंकि ये टी है। अगर टी लिखना चाहते हैं तो ए जो है वो नीचे आएगा, इससे v माइनस यू से v माइनस यू बटा ए बराबर टी, ठीक है। तो अब इसी का मान, ये जो है t का मान हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये t का मान पुट करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ t, ठीक है। इसमें पुट करेंगे t का, t ये है t, ठीक है। t बराबर v माइनस यू बाई ए, इसमें पुट करेंगे तो s बराबर u तो रहने देंगे, t की जगह क्या पुट करेंगे v माइनस यू बाई ए, तो यू टी प्लस हाफ ए, टी स्क्वायर है तो v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, v माइनस यू बाई ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो इसको हम हल करेंगे तो u v माइनस यू बाई ए प्लस a बाई 2, जब a को बाहर निकालेंगे तो a नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -2 इसका पावर हो जाएगा, तो घट के क्या हो जाएगा, a के पावर -1 नीचे जाएगा तो a हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इससे ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल a बचेगा। अरे ऐसे समझ लीजिए, ये बेसिक सी चीज़ है। इसको समझाने का तरीका a के पावर 1 बटा a का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ a के पावर 1 माइनस इंटू a के पावर -2, ये जाएगा ऊपर तो -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो इसको लिखा जा सकता है a के पावर -1, फिर इसको लिखा जा सकता है 1 बाई ए, तो ये डायरेक्टली 1 बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ u v माइनस यू बाई ए प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई 2a, और फिर ये 1 में v माइनस यू होल स्क्वायर से गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा, मतलब v माइनस यू का ये स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसको आगे ले चलते हैं। जब इसको आगे ले चलेंगे तो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। अब जो है इसमें v माइनस यू को कॉमन ले लेना है, या पहले इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए ये a है, ये 2a है, a 2a का एलसीएम क्या होगा 2a। तो ये अभी s बराबर चल रहा है, तो 2a बटा पर का जोड़ होता है ना, उस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2u v माइनस यू प्लस v माइनस यू होल स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे 2a को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2as, इसमें इससे गुना हो जाएगा। तो इधर जो बचेगा वो 2u v माइनस यू प्लस v माइनस यू का स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या काम करना है कि 2as बराबर अगली बार v माइनस यू को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2u, ठीक है। क्या हो जाएगा 2u प्लस, इसमें क्या बच जाएगा, इसमें एक बच जाएगा v माइनस यू बच जाएगा ना, क्योंकि v माइनस यू इंटू v माइनस यू, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर। इसमें v माइनस यू कॉमन ले लिया तो ये 2u बचा। 2as बराबर v माइनस यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2u ब्रैकेट हटाइएगा तो प्लस v माइनस यू। इसको आप लिखना चाहेंगे तो 2as बराबर v माइनस यू, और देखिए 2u और माइनस यू तो क्या हो जाएगा प्लस यू प्लस a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब तब इसको लिखा जा सकता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि माइनस यू स्क्वायर इधर आया तो 2as के साथ प्लस यू स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर प्लस है ये है इधर, ठीक है। इसको इधर ले आए, इसको इधर ही रहेगी, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं हुआ, हो गया। ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरह से ये जो है तीसरा इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लिया। अब थोड़ा सा कैलकुलस के दृष्टि से इसको समझेंगे। ये तो जनरल हो गया, अब कैलकुलस के दृष्टि से समझेंगे। तो कैलकुलस के दृष्टि से समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम मिटा देंगे। पहले आप लोग उतार लीजिए क्योंकि वहाँ जगह कम है, थोड़ा ज़्यादा जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो ऊपर लिखे हैं हमको समझ आ रहा है कि ये स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, तो नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए फिर से यहाँ लिख देते हैं कि हम लोगों ने यही इक्वेशन को क्या किया है, डिराइव किया है, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ लिख देते हैं, जो ऊपर लिखे हैं वो स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा तो उसके जगह लिख रहे हैं कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी को डिराइव करना था। वही बात हम यहाँ बताए, वो ये डिराइव कर। अब थोड़ा सा कैलकुलस के दृष्टि से डिराइव करेंगे। तो जगह कम है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम उसको कैलकुलस के दृष्टि से देखेंगे। तो आप लोग
छाप लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ। देखिए, इसको कैलकुलस के दृष्टि से डिराइव करने के लिए ए बराबर हम लिखते हैं dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझाएंगे कि dv/dt को पूरा विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, या मान लीजिए ds/dt जो कि v के बराबर होता है, उसको समझाएंगे क्या होता है। इसको आगे लिख सकते हैं a बराबर dv/dt। ठीक है, और यहाँ जो है इससे हम लोग गुना कर देते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि ये dv/dt के ही बराबर होगा। अब अगला जो स्टेप करते हैं वो करते हैं dv, ठीक है, बाई ds इंटू ds/dt, जो कि ये के बराबर है। अरे dv/dt ds/ds, ठीक तो है? ठीक है, अब इसे आगे लिखते हैं a बराबर, ठीक है, देखिए dv/ds, ठीक है, इंटू ds/dt क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ समझ लीजिए कि जब हम लिखते हैं डेल s और ds, ये दोनों में अंतर है। ये थोड़ा सा बिग डिफरेंसेज है, ये स्मॉल डिफरेंसेज है, बहुत छोटा स्मॉल डिफरेंस है, जिसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है, अगले वीडियो में इसका जिक्र होगा। तो हम कहना चाह रहे थे कि ds/dt को हम लोग भी लिखते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ये क्या है? स्मॉल डिफरेंसेज है, बहुत स्मॉल डिफरेंसेज है डिस्प्लेसमेंट का, एकदम छोटा सा छोटा। और ये स्मॉल डिफरेंसेज है टाइम का, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये डिस्टेंस जो टाइम होता है, वो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये वेलोसिटी हो गया, ds/dt क्या हो गया? वेलोसिटी। ठीक है, अब चलिए इसको लिखा जा सकता है क्या? a ds बराबर v dv। ठीक है, a ds बराबर v dv। इस बात को लीजिए यहाँ लिख देते हैं, a ds बराबर v
डी भी, इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। अब ये क्या करेंगे कि बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, वी इंटीग्रेट बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ए इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ भी डी भी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मार्केबल चीज है, मार्केबल चीज ये है कि जो वस्तु यहाँ थी गाड़ी, तो शुरू में इसका जो वेलोसिटी था वो क्या था, यू। फाइनल क्या था, फाइनल था v। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हुआ, s। यानी कि मान लीजिए कि वो 0 डिस्टेंस से चली और s डिस्टेंस तय की। ठीक है, 0 डिस्टेंस से चली और s डिस्टेंस तय की, मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब s सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चली तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे जो लिमिट देंगे, देखिए पहले ये समझ लीजिए, ये ds के रेस्पेक्ट में है, मतलब s के रेस्पेक्ट में है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो a यहाँ जो है वो कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। जब कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा तो a को तो बाहर निकाल देंगे। ठीक है। यहाँ क्या है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में है तो v का जो है इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ ds का इंटीग्रेशन होगा। और रह गई लिमिट की बात, तो मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात की है। ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात की है तो यहाँ जो 0 से s डिस्प्लेसमेंट तक गया हो तो इसका लिमिट देंगे 0 to s। ठीक है। वेलोसिटी शुरू में था u, लोअर, अपर क्या है v, u से v। यहाँ 0 डिस्टेंस से s डिस्टेंस तक तय, तो ये हम देखें। तो ये जो लिमिट दिए, इस लिमिट में आप लोगों को कोई परेशानी है? अगर परेशानी है तो बताइए। नहीं ना? चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए एज ए जो है एक्सीलरेशन जो है यहाँ ट्रीट करेगा एज ए कांस्टेंट, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, ds के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना। तो a को बाहर निकाल दिए, लिमिट 0 से s ds बराबर इसको u v dv। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ये s, इसमें आप लिमिट लगा दीजिए, s से मतलब 0 से s तक बराबर। ये क्या है, देखिए यहाँ एक चीज़ छूट गया है, ये v dv लिखना है। क्या लिखना है, v dv लिखे है ना, v dv। ठीक है, मानव मस्तिष्क से छूट जाता है। ठीक है, करेक्शन कर लिए, कोई बात नहीं। v dv। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2। ठीक है। ठीक है, लिमिट आप यहीं लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए v। ठीक है। अब तब इसको हल कीजिए आगे। तो आगे ले चलेंगे तो ये हो जाएगा a
एक बार अपर लिमिट है एस, तो एस रहेगा, लोअर लिमिट है 0 तो -0 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलस की कहानी है। देखिए, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो मैथमेटिक्स में क्रांति को ला दिया। ये आइजैक न्यूटन जी का देन है। ठीक है, इससे साइंस को बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और ये आप लोग को समझा देंगे कि भाई जैसे मान लीजिए dy/dx क्या होता है, ठीक है, या इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्यों ऐसे किया जाता है। बाद के वीडियो में ये चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा देह है कि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से दिया जाए। ठीक है, ताकि उन्हें कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो। तो चलिए इसको लिख दिए बराबर। और जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये v² है, तो क्या है इसका ऊपर वाला लिमिट v है, तो v ही रहने देंगे, तो इसको लिखेंगे v²। ठीक है, यहाँ 1/2 जो है ऐसे कर देंगे, ऐसे। ठीक है, लीजिए साफ लिखिए, साफ लिखिए 1/2। ठीक है, v²। अब नीचे वाला जो लिमिट है वो v की जगह क्या हो जाएगा, u, तो ये हो जाएगा आपका u²। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है नहीं ना किसी को? अब तब देखिए आगे इसको ले चलते हैं। तो s-0 क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, तो as इसको लिख देते हैं, ये 1/2 हो गया। ठीक है, ये v² - u²। ठीक है, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2as = v² - u²। ठीक है, हो गया ना। इसको सजा के लिखा जा सकता है v² = u² + 2as। ठीक है, ये s है। तो देखिए ये भी इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो गया, इसी को ड्राइव करना था। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा हल्का फुल्का चर्चा कर दे रहे हैं, इसकी विस्तृत चर्चा जो होगी वो अगले वीडियो में एकदम इजी से लेकर हार्ड लेवल तक होगी, जो कि आपको जी नीट या मान लीजिए जी एडवांस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको बहुत अधिक मदद मिलेगी। साथ में हम आगे वाले वीडियो में जो है जी एडवांस लेवल के या नीट लेवल के क्वेश्चन को हल भी कराएंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए। मिटा देते हैं।
देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम लोग लोअर क्लास में जो पढ़े, और जो ये तीनों इक्वेशन हम लोगों ने डेराइव किया, इसको मैं लिख रहा हूँ। जैसे पहला क्या था, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसके बारे में हमने कहा कि ये वहीं पे लागू होगा जहाँ a जो हो, एक्सीलरेशन हो, वो क्या हो, कांस्टेंट। तो ये तीनों इक्वेशन 1, 2, 3 लागू होगा। ठीक है, जैसे इसका वेक्टर फॉर्म होता है, जब वेक्टर का हम क्लास लेंगे तो इसमें विस्तृत बताएंगे। अभी थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, एक झलक। जैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ये लिखेंगे v बराबर u प्लस वेक्टर a t, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। हो गया, s डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। जब तीसरे इक्वेशन को लिखेंगे, ये v स्क्वायर है तो इसको लिखना होगा v वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर s। ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। जैसे वेक्टर में क्या होता है ना कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर हो जाता है ab cos थीटा। मतलब ये दो वेक्टर के बीच जो एंगल है वो वहाँ पे थीटा है, इसे ab cos थीटा। ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर हो जाता है। तो अब मान लीजिए कि ये हम लिख रहे हैं कि v डॉट v, तो इसको क्या लिखेंगे, v cos 0 डिग्री, क्योंकि एक ही वेक्टर है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान है, तो क्या होगा, एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये है ए वेक्टर, ठीक है, ये है मान लीजिए ए वेक्टर। ठीक, अब इतनी ही लंबाई का इसी दिशा में एक दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इस फॉर्मूले पर रखें, इसीलिए v स्क्वायर जो है, जब इसको वेक्टर में लिखेंगे तो v डॉट v लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम हल करेंगे तो v डॉट v बराबर क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा। cos 0 के का मान क्या होता है, 1, तो v स्क्वायर, ये भी u स्क्वायर। ठीक, अब इसके बीच जो एंगल होगा वो निर्धारित करेगा क्या है। तो वेक्टर और स्केलर में अंतर है। यहाँ मान लीजिए कि आप इसको स्पीड मानते हैं तो वो अलग कहानी चलेगी, अगर वेक्टर है डायरेक्शन इसमें है तो वो अलग कहानी चलेगी, उसको हम समझें। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो है वो अगले वीडियो में विशेष चर्चा होगी। धन्यवाद।